और उस अहिंसक संघर्ष के आधार पर विजय मिली, कम्युनिस्ट शासन चला गया। इन दोनों इलाकों में, मंगोलिया पूरे में और रशिया का जो बौद्ध मतानुयायी इलाका पास में ही है, साइबेरिया, वहां उन्होंने और धम्म का पुनर्जीवन किया। जो भारत का कर्तव्य है, समय समय पर दुनिया का खोया हुआ धर्म वापस देना, संतुलन लाना व्यवहार में। स्वतंत्र भारत का जो पहला ऐसा प्रयास हुआ, उसके नेतृत्व करने वाले कुशल बुकुला। भारत का जो अवदान है, जो योगदान है, जो पहले रहा है और आगे भी करना है, उसका बोध हमको उनके इस चरित्र से मिलता है। स्वयं धर्म के आचार्य थे, या धर्म आचरण करने वाले आचार्य, इसलिए जीवन तो उसका उनका उस दृष्टि से प्रेरक है ही। अपनी उपासना कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, लेकिन जो पहुंच जाते हैं उनके उपासना में भेद रहता है, लेकिन उनके आचरण में भेद नहीं रहता है। ऐसा एक जीवन सारे भारत के लिए उद्बोधक जीवन है। वो अपने राष्ट्र के, विश्व के जीवन में उत्तरदायित्व का बोध कराने वाला है। अपने राष्ट्र के अंदर अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसका बोध कराने वाला है। इसलिए छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, बार बार पढ़नी चाहिए, ऐसी। और दूसरा तो अरुण कुमार जी का यहां भाषण हुआ ही था। तीन 370 हटने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चली, उसके बारे में भी एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास चला। उन सारे प्रश्नों का ठीक से परामर्श करते हुए उन्होंने जो भाषण यहां पे दिया, उसी का ये लिखित स्वरूप है। अभी कुछ ही दिन पहले मैं जम्मू होके आया। उसके पहले भी 6 सितंबर में मुंबई में एक कार्यक्रम में था, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का कार्यक्रम था। उन्होंने मुझे बुलाया था, विषय था नेशन फर्स्ट। वहां मैंने देखा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से घाटी में रहने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, कश्मीर घाटी के सभी अंचलों से आए हुए मुसलमान विद्यार्थी छात्र 40-45 की संख्या में आए थे। और उनका जो वहां वक्तव्य था वो ऐसा था कि हम भारत के हैं, हमको भारत का रहना है, और अभी हम एक तरह से बेबाक, बेरोक-टोक होकर ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। ऐसा मन ध्यान में आया। पता नहीं, एक कार्यक्रम में जो दिखता है उसके आधार पर कुछ अनुमान करना ये कठिन बात है। लेकिन बाद में मैं जम्मू कश्मीर में गया, वहां की स्थिति अभी जो देखी, 370 हटने से विकास का रास्ता सबके लिए खुला हो गया। प्रत्यक्ष अनुभव है वहां सब लोगों का। सामान्य लोग भी आपको बताएंगे। जम्मू के साथ, लद्दाख के साथ भेदभाव होता था पहले 370 की आड़ में, अब वो भेदभाव नहीं है। कश्मीर घाटी के लिए भी जो होता था वो 80% तो नेताओं के जेब में जाता था, जनता तक नहीं पहुंचता था। अब वो भी परिस्थिति नहीं है। कश्मीर घाटी की जनता भी सीधा विकास के और लाभ लेने का अनुभव कर रही है। ये सबको बड़ा अच्छा लगता है। और स्वाभाविक वहां जीवन अधिक सुकर होने लगा है। 370 होने के कारण
आतंकवाद के विरुद्ध कुछ कृति करनी है तो बहुत सारे उसमें अड़ंगे थे जिनको पार करना पड़ता था, इसलिए गति नहीं थी, परिणाम भी पूरा नहीं होता था। अब वो नहीं है, इसलिए आतंकवादियों का जो डर है वो समाप्त हो गया। लोगों ने भी अपने बच्चों के हाथ से लेखनी और पुस्तक निकालकर पत्थर जिन्होंने थमा लिए उनके गुणगान करना बंद कर दिया। आतंक जिंदा आतंक के बल पर ही रहता है। मन से वो आतंक हट गया तो खुला वातावरण हो गया। परंतु एक बात है, अपने देश से अपना नाता सौदे का नहीं है, लेन देन का नहीं है। ये वहां की सरकारों का कर्तव्य था, वो उन्होंने किया नहीं। 370 हटने के बाद वो कर्तव्य कर सकने का मार्ग सुलभ हो गया। अभी वहां गवर्नर है, उनके कारण और ये सारा हो रहा है। कल वहां चुनाव भी होंगे, सरकारें भी आएंगी, लेकिन ये सारा हो सकता है। बाधा निकल गई। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हमको दिखने वाली बाधा निकल जाती है तो हम आश्वस्त होके सुस्त हो जाते हैं। यानी अभी भी कहा गया ना, साहब क्या जन्म सार्थक हो गया, ऐसा कुछ कहा गया। संकट समाप्त नहीं हुआ है। 370 अपने आप में संकट था क्या? 370 जिस कारण आया वो संकट है। सरसंघचालक मोहन भागवत नागपुरामध्ये बोलत आहेत। इथे एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच भेटूया। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।